नमस्कार। आज हम एक किताब है थिबोत मिरिस की डोपामिन डिटॉक्स, उसके एक रिव्यू पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। आजकल ये जो डिजिटल दुनिया है, इसमें ध्यान भटकना, हर वक्त किसी न किसी चीज से उत्तेजित महसूस करना, ये बहुत आम हो गया है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये रिव्यू बताता है कि किताब इसी से निपटने के कुछ तरीके सुझाती है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस रिव्यू के जरिए समझें कि ये डोपामिन क्या है, इसकी लत कैसे लगती है, और फिर ये डिटॉक्स का फंडा क्या है। सही, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये डोपामिन आखिर है क्या चीज? मतलब आजकल इतनी बातें क्यों हो रही हैं इसके बारे में? हाँ, तो रिव्यू इसे काफी सरल तरीके से समझाता है। ये बेसिकली हमारे दिमाग में एक केमिकल है, एक न्यूरोट्रांसमीटर। हाँ। इसका काम है हमें मोटिवेट करना, किसी काम को करने के लिए उकसाना, और जब वो काम हो जाए या कुछ अच्छा मिले तो खुशी या इनाम वाली फीलिंग देना। अच्छा। जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ मजेदार दिखा, लाइक किया, शेयर किया, अच्छा लगा, बस ये डोपामाइन का ही कमाल है। ओके, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? ये तो अच्छी चीज लग रही है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है, जैसा रिव्यू में बताया गया है, जब हम इस अच्छा लगने वाली फीलिंग के आदी हो जाते हैं। हम लगातार छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागने लगते हैं। बार बार फोन चेक करना, कुछ मीठा या स्नैक खा लेना। हाँ। इसे ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं शायद। और इसका सीधा असर हमारी एकाग्रता, हमारे फोकस पर पड़ता है। वो कमजोर होने लगता है। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली बात तो बिल्कुल सही है, महसूस होती है रोज। तो फिर इसी लत से निपटने के लिए ये डोपामिन डिटॉक्स की बात आती है। पर रिव्यू इसके बारे में क्या कहता है? क्या मतलब है इसका? डोपामाइन बंद कर देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और रिव्यू इस बात को साफ करता है, डिटॉक्स का मतलब डोपामाइन को खत्म करना नहीं है, वो तो नामुमकिन है, न जरूरी। इसका मतलब है उन आदतों से थोड़ी देर के लिए दूरी बनाना जो हमें जरूरत से ज्यादा और फौरन डोपामाइन देती हैं। अच्छा। खासकर वो आदतें जो शायद उतनी हेल्दी नहीं है, जैसे लगातार स्क्रीन देखना या जंक फूड खाना। ये एक तरह से अपने सिस्टम को रीसेट करने जैसा है। ओके, रीसेट करना, ये इंटरेस्टिंग है। तो इसे करने के लिए रिव्यू में कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए गए हैं? सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करना काफी है? स्क्रीन टाइम तो एक बड़ा हिस्सा है ही, लेकिन रिव्यू और भी चीजों का जिक्र करता है, जैसे कुछ वक्त के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेना, लगातार वीडियो या टीवी देखने से बचना, जंक फूड कम करना, या बहुत ज्यादा गेमिंग से परहेज करना। और ऐसा नहीं कि बस ये सब छोड़कर बैठ जाएं। रिव्यू कहता है कि इनकी जगह कुछ पॉजिटिव करे। जैसे मेडिटेशन करना, टहलने जाना, कोई किताब पढ़ना, या अपने विचार लिखना, मतलब जर्नलिंग करना। ऐसी एक्टिविटीज जो सुकून दें और जिनका असर लंबा रहे। सही कहा। तो ये सब करने से मिलता क्या है? रिव्यू के हिसाब से फायदे क्या हैं इसके? फायदे तो कई गिनाए हैं रिव्यू में। सबसे बड़ा फायदा है फोकस का बेहतर होना। अच्छा। किसी काम में गहराई से उतरने की क्षमता बढ़ती है, खुद पर कंट्रोल ज्यादा महसूस होता है, और दिमाग में एक तरह की स्पष्टता आती है, जैसे फालतू का शोर कम हो गया हो। रिव्यू का इशारा यही है कि ये सब मिलकर हमें डिजिटल दुनिया में ज्यादा संतुलित तरीके से जीने में मदद करते हैं। सुनने में तो ये काफी फायदेमंद लग रहा है, लेकिन क्या रिव्यू में किताब की कुछ कमजोरियों या कमियों का भी जिक्र है? हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती। हाँ बिल्कुल, ईमानदारी से दोनों पहलू बताए गए हैं। अच्छी बात यह है कि किताब की भाषा बहुत सरल है, साइज में छोटी है, और टिप्स प्रैक्टिकल हैं। ओके। लेकिन दूसरी तरफ रिव्यू ये भी कहता है कि कुछ लोगों को ये थोड़ी सतही लग सकती है। मतलब अगर कोई इस विषय पर बहुत गहराई से जानना चाहता है तो शायद ये काफी ना हो, और कुछ बातें दोहराई हुई सी भी लग सकती हैं। और अगर कोई पहले से ही माइंडफुलनेस या सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ता रहा है तो हो सकता है उन्हें कुछ बहुत नया ना मिले। मतलब यह शायद उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छी है जो इस टॉपिक से अभी जुड़ रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, रिव्यू का निचोड़ कुछ ऐसा ही लगता है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है जो अपनी डिजिटल आदतों से परेशान हैं या अपना फोकस सुधारना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, क्रिएटिव लोग, या कोई भी जो कम समय में कुछ मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल पढ़ना चाहे। समझ गया। और ओवरऑल रेटिंग क्या दी है रिव्यू ने इस किताब को? रिव्यू में इसे 5 में से 4 स्टार दिए गए हैं। अच्छा, 4 स्टार। हाँ, मतलब कुल मिलाकर इसे एक अच्छी शुरुआती किताब माना गया है, मानसिक शांति और ज्यादा फोकस्ड लाइफ की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो सारी यह है कि रिव्यू के मुताबिक डोपामिन डिटॉक्स किताब आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में
अपनी आदतों पर गौर करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। बिल्कुल, ये हमें एक तरह से जगाती है कि हम अपनी डिजिटल आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं और छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। सही कहा। चलिए जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हम सब सच में जानबूझकर अपनी डोपामाइन की खपत को मैनेज करना सीख जाएं, तो हमारी अपनी क्रिएटिविटी और शायद हमारी कलेक्टिव प्रोडक्टिविटी मतलब सामूहिक उत्पादकता पर लंबे समय में इसका कैसा असर पड़ सकता है? सोचने वाली बात है। बहुत गहरा असर हो सकता है। बिल्कुल, इस पर सोचिएगा जरूर।